सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यही ऑप्शन गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और महादेव गोविंद रानडे ने पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से एक थे और अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने की थी? इसको की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? उसने की थी सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1840 में जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? बम्बई में परमहंस मंडली का गठन किया गया था जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए 1840 में। पारसी सुधार आंदोलन रहनुमाई मजदाइशन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1851 में। 1851 में रहनुमाई मजदाइशन सभा की स्थापना हुई थी। प्रथम इसके अध्यक्ष बने थे नौरोजी फरदौसी, इसके पहले अध्यक्ष बने थे। यह पारसी सुधार आंदोलन बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा के घोर विरोधी और नारी शिक्षा के पक्षधर थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। इनका मृत्यु स्थान कहाँ है? बेल्लूर मठ, कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो, USA में आयोजित हुआ था शिकागो सम्मेलन, वहाँ गए थे स्वामी विवेकानंद 1893 में। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था शिकागो में। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी अच्युतानंद थे, NG रंगा थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे? इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज से प्रेरित था वेद समाज। इनकी स्थापना हुई थी मद्रास में 1864 में। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी तिथियों से सुमेलित कीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था 1927 में। ब्रह्म समाज, ठीक है, जो ब्रह्म सभा है 1828 में इनकी स्थापना हुई थी। यही ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। 1830 आएगा। और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना ये हुई थी 1867 में। ब्रह्म समाज का गठन हुआ था 1828 ईस्वी में और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। और डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था 1927 ईस्वी में। ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी 1828 में, राजा राम मोहन राय ने की थी। और 1830 में ब्रह्म समाज के नाम से इसको जाने लगा। फिर नेक्स्ट देखिए, पंडिता रमाबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण महिला समाज सुधारकों में से एक थी। 1890 ईस्वी में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम शारदा सदन की शुरुआत की थी। अमर जीवन, ठीक है, अमर जीवन नामक पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ज्ञात आत्मकथा थी। और फिर चौथा देखिए, उन्होंने 1865 में विधवा विवाह उत्तेजक मंडल विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक सोसाइटी की शुरुआत की थी। 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? केवल पहला दूसरा सही है। ठीक है, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज सुधार पुणे में इनकी स्थापना की थी और विधवा आश्रम पुणे का निर्माण करवाया था। ठीक है, विधवा आश्रम पुणे में निर्माण करवाया था। शारदा सदन पुणे में प्रारंभ किया था। और द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक इनकी लेखिका है। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल के संस्थापक है विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, जो विधवा विवाह उत्तेजक मंडल है उनके
संस्थापक कौन है? विष्णु शास्त्री जी हैं। और जो अमार जीवन है, ठीक है, अमार जीवन भारतीय महिला द्वारा लिखी गई प्रथम ज्ञात आत्मकथा, इसको लिखा था राजसुंदरी देवी ने, ठीक है, राजसुंदरी देवी का है अमार जीवन। 1875 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। उनका उद्देश्य क्या था? कि निम्न जातियों के कल्याण हेतु इनकी स्थापना की गई थी। और गुलामगिरी पुस्तक 1872 ईस्वी में, ठीक है, किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज के मुख्य पत्र का नाम क्या था? दीनबंधु मित्र। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, ये कौन थी? ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। वर्ष 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन लोकप्रिय आंदोलन था। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में लाहौर में स्थापित हुआ। आर्य समाज का प्रमुख नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी, ठीक है, आर्य समाज वेदों को ही समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किस सुधार आंदोलन का नारा था ये? आर्य समाज का। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? आर्य समाज ही वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 1861 में इसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। और 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। 1870 में इसको भी महादेव गोविंद रानाडे ने स्थापित की थी। महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से प्रसिद्ध हैं महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापकों में एक थे। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिए थे? शिकागो गए थे, ठीक है, 1893 में शिकागो USA गए थे। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? वे थे गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी विवेकानंद का क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इनकी स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा का मुख्य पत्र क्या था? तत्वबोधिनी पत्रिका। और राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन वर्ष कब प्रारंभ किया था? अभी हमने देखा ऊपर 1927 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में जातिगत अन्याय से निपटने हेतु मंदिर प्रवेश आंदोलन को प्रारंभ किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या कहा जाता है? इसको बिस्मार्क कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में। इसके नेतृत्व करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह में उपस्थित महिलाओं में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो उसमें उपस्थित जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाले एक्ट जो आर्म्स एक्ट था वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में लिंटन के समय में यह पारित हुआ था। इस एक्ट में 11वें अधिनियम के अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना तथा उनका व्यापार करना क्या माना गया था? दंडनीय अपराध बन गया था। वे बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते थे। लिंटन के समय में और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? 1870 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। इसमें ब्रिटेन की महारानी आई थी विक्टोरिया, उसको केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और एक और दिल्ली दरबार भराया गया था 1911 में जॉर्ज पंचम के समय में, है ना, उसको भी हम पिछले क्लास में देखे हैं, जिसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? इसमें रद्द कर दिया गया था। कब? 1911 में। और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और हर्डिंग द्वितीय, ठीक है, हर्डिंग द्वितीय के समय 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 में किसके लिए दिल्ली दरबार बनाया गया था? जॉर्ज पंचम के लिए, जिसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। इसी तरह से क्या हुआ था? 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार बनाया गया था जिसमें ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी उसको केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसको ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? चंद्रशेखर आज़ाद के। ठीक है, वर्ष 1924 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे युवा क्रांतिकारी द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कानपुर में इसको गठित किया गया था। ठीक है, 1924 में कौन कौन थे इसमें? भगत सिंह थे, सुखदेव थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे। ये क्रांतिकारी युवाओं ने हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की थी। इनका गठन हुआ था हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, इसको किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में की गई थी। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक क्या है? एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट। इसमें सोशलिस्ट शब्द आएगा जिसको किसने किया है? चंद्रशेखर आज़ाद ने। कब किया है इसको? 1928 में। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में की। और 1924 में सुखदेव थे, रामप्रसाद बिस्मिल और कौन थे? भगत सिंह। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में। फिर देखिए उद्देशिका क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। इनके संबंधित नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर आदि ये सभी संबंधित नेता थे। दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे।